कि मेरे चेहरे से मेरा दर्द नहीं पढ़ पाओगे, कि मेरे चेहरे से मेरा दर्द नहीं पढ़ पाओगे, मुझे आदत है, कि मुझे आदत है हर बात पे मुस्कुराने की, कि मुझे आदत है हर बात पे मुस्कुराने की थी। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिक्स है और यहाँ पे क्लास 12th का, और यह एनसीईआरटी बुक से लाई गई है। जो भी प्रश्न है एनसीईआरटी बुक से लाया गया है। और फर्स्ट प्रश्न क्या आपका प्रश्न है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोविंग। ठीक है, तो आपका यहाँ पे है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोविंग। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर, साइन इनवर्स -1/2, और 2 नंबर में है कॉस इनवर्स √3/2, और 3 नंबर में है कॉसेक इनवर्स 2, और 4 नंबर में है टेन इनवर्स -√3, और उसके बाद है 5 नंबर में कॉस इनवर्स -1/2, और लास्ट है जो कि 6 नंबर है टेन इनवर्स -1। तो इन्हीं प्रश्नों को हम लोग को सॉल्व करना है। कुल 6 प्रश्न है। तो यह क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और यह ऑब्जेक्टिव की प्रश्न है, और बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है क्या कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोविंग। और यह जो क्लास चल रही है 8 बजे चल रही है, 8 PM शाम को, और एवरीडे 8 PM को ही चलेगी, और इसका पीडीएफ के साथ आपको मिलेगा। पीडीएफ आपको सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, आपका समय कम लेते हुए। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार और लाइन जो है फिर से रिपीट करता हूं कि मेरे चेहरे से मेरा दर्द नहीं पढ़ पाओगे, कि मेरे चेहरे से मेरा दर्द नहीं पढ़ पाओगे, मुझे आदत है हर बात पे मुस्कुराने की, मुझे आदत है हर बात पे मुस्कुराने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहां से। और जो आपका फर्स्ट प्रश्न है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। और आप यहां देखिए क्या सॉल्यूशन है आपका। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। उसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यह जो है यहाँ पे मार्क्स आपको दिया गया है, तो इसको बराबर में हम y करेंगे, y के बराबर में करेंगे। ठीक है, जब हम y के बराबर में इसको करेंगे, तो जब यह साइन है इसको हम इस पर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह साइन y हो जाएगा, यहाँ पे साइन y हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में आपका जो है माइनस में 1/2 इतना रह जाएगा। तो इतना हो जाएगा। तो हमने आपको यहाँ पे 2 स्टेप बताया कि सबसे पहले यहाँ पे जो है इसको हम y में मान लेंगे, y मानने के बाद इस साइन को इधर भेज देंगे, तो क्या होगा, साइन y बराबर -1/2। तो इतना है। तो इसी का स्टेप आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो आपको यहाँ पे दिखा, जो फर्स्ट है इसको सबसे पहले हम क्वेश्चन को लेट मान लिए। लेट करने के बाद, लेट अर्थात माना कि, तो हम लेट कर लिए, और इस y इतना क्वेश्चन के बराबर आपको y कर लिया हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन के बराबर हम y कर लिए। क्या था क्वेश्चन आपका? साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 बराबर हम y कर लिए। देन दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका दूसरा स्टेप है उसमें हम क्या किए, यह जो साइन है इसको हम इधर भेज दिए। तो इधर भेज दिए तो यह साइन y हो गया, क्योंकि जब यह बराबर के इधर आया तो ऊपर वाला इनवर्स हट गया, तो यह साइन y हो गया। ठीक है, अब बराबर में जो आपका मान था -1/2, क्या था बराबर में? -1/2। तो -1/2 यहाँ पे था, तो इतना तो हम लिखेंगे ही। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद आपका कितना आया, आपका आया है साइन y, क्या आया है यहाँ पे, साइन y बराबर -1/2 इतना आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यह जो साइन है, ठीक है, यह जो माइनस है, इस माइनस को हम हटा दिए। ठीक है, हम टोप दिए इसको। तब हमको पास क्या बच गया, साइन y बराबर 1/2। क्या बच गया? साइन y बराबर 1/2 इतना बच गया। अब हमको क्या सोचना है कि साइन y अर्थात साइन थीटा हो गया, y है तो थीटा नहीं है ना, तो ठीक है, तो साइन y बराबर साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा में हम सोचेंगे साइन y का मान, तो साइन थीटा का मान साइन y है तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा में कितना का मान होता है 1/2। तो जो मान सारणी से है, तो मान सारणी में कितना का मान होता है 1/2, 30 का होता है, 0 का होता है, या फिर 45 का होता है, या फिर 60 का होता है, या फिर 90 का होता है। तो हम देखेंगे वहां पे कि यह 30 का होता है। ठीक है, तो यह 30 का होता है, तो हम 30 को पाई के रूप में कैसे लिखेंगे, जब हम 30 को हमको पाई के रूप में लिखना होगा, तो हमको क्या करना है, जब यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है, साइन y बराबर 30, इसको मिटा दे तो यहाँ पे हो गया सिर्फ 30 हो गया। ठीक है, 30 के रूप में, तो 30 को हमको पाई के रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, π/6। ठीक है, π/6 करके लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री के हम 6 से हम काटेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 30
30 मरतबे 6 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, तो ये 30 का मान बराबर में हो जाएगा। तो हम इसीलिए इसको क्या किए हैं, पाई के रूप में यहाँ पे इस जो यहाँ पे यह स्टेप है इसको हम पाई के रूप में बदल दिए हैं, और जो माइनस हम छुपाए थे यहाँ पे माइनस लगा दिए हैं, साइन के बगल में यहाँ पे जो माइनस है ये हम माइनस लगा दिए हैं। तो आपका यहाँ स्टेप खत्म हो गया, और जो आपका आंसर है इस माइनस को हम इधर लगाए तो आपका क्या है साइन माइनस पाई/6, जो कि आपका यहाँ पे आंसर आया है साइन माइनस पाई/6, जो कि यह आपका आंसर है। और हम इसको कैसे लिखना है आंसर, इसको हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर आपको 2 नंबर में पूछता है प्रश्न तो आपको उतना करके और यहाँ पे लिखना है वी नो डेट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच। क्या लिखना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच किसका, साइन इनवर्स इज माइनस पाई/2 से पाई/2 होता है, जो कि आपको हमने फॉर्मूला बताया है। आप लोग जाकर देखिएगा, फॉर्मूला का एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देखिएगा। और उसके बाद क्या लिखना है, एंड साइन माइनस पाई/6 जिसका 1/2 का क्या है पाई/6, तो इतना आ गया है। अब फाइनली हमको आंसर भी लिखना होगा, तो इसके आंसर में लिख देंगे हेंस भी लिख सकते हैं, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/-1/2 इज माइनस पाई/6। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न से आपका ज्यादा क्लियर नहीं होगा, और अभी हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है, तो आपको यहाँ पे दूसरा प्रश्न है बिल्कुल उसी तरह है दूसरा प्रश्न, और बहुत ज्यादा इजी है। दूसरा प्रश्न जो है यह बहुत ज्यादा इजी है, तो हम इसको देखते हैं क्या है। इसमें भी आपका फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। तो हमको क्या करना है, इसमें भी सेम ट्रिक आजमाना है, बराबर में हमको y करना है। ठीक है, बराबर में जब हम y कर देंगे तो क्या करेंगे, यह जब cos है इधर आएगा y के वास्ते, क्या हो जाएगा cos y बराबर √3/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा cos y बराबर √3/2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, फिर इस y का मान सोचना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहला स्टेप कि लेट कर लिए हमने यहाँ पे, और जो पहला स्टेप जैसा हमने बताया है इसको लेट कर लिए हैं, बराबर में y कर दिए हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप है देन, दूसरे का स्टेप में हम क्या किए हैं यहाँ पे कि हम जो यहाँ पे था आपका cos, तो cos इनवर्स को हम जब इस बार भेजे हैं तो cos y हो गया है बिल्कुल। जब हम क्या करेंगे, cos इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ है cos इनवर्स बराबर y, तो जब हम ये cos इनवर्स को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इनवर्स हट जाएगा ना, बिल्कुल हटेगा, यह इनवर्स हट जाएगा, यहाँ पे cos y हो जाएगा बराबर में जो आपका मान है वह हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह हमने क्या किया है, आपका दूसरा स्टेप बिल्कुल उसी तरह हुआ है। उसके बाद हमको क्या करना है, सोचना है, यह जो दूसरा स्टेप है देन cos y बराबर √3/2, तो हमको सोचना है कि √3/2 cos में कितना का मान होता है। तो साइन में होता है 60 का, तो cos में कंफर्म होगा 30 का। तो फिर 30 को हम पाई के रूप में कैसे बदलेंगे, तो जैसा हमने पीछे बताया है कि 180 में 30 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा, तो उसी तरह हमने पाई/6 कर दिया। तो आपका आंसर हुआ cos का पाई/6, सेम ही आंसर आया है। तो हम इसको जब लिखना पड़ेगा डेफिनेशन में, 2 नंबर पूछेगा तो क्या लिखेंगे, पहले हमको तो ये लिखना है वी नो डेट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज, cos इनवर्स इज, तो क्या होता है cos में ब्रांच जो इसका होता है 0 से पाई होता है, क्या होता है 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई हमने लिख दिया, एंड cos पाई/6 बराबर √3/2। तो आपका यहाँ पे आंसर हो गया। अब जब हमको आंसर लिखना है तो हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज पाई/6। ठीक है, तो इस तरह करके हमने दूसरे का प्रश्न को भी क्लियर कर लिया। आपका 6 प्रश्न है जो कि धीरे धीरे आप आगे देखिएगा, आगे में बढ़ते जाएगा। हर एक प्रश्न हर एक तरह का है, हर एक स्टेप अलग अलग है सबका, तो आप देखते जाइए बस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2। ठीक है, cosec इनवर्स 2 है यहाँ पे, तो हमको इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है। बराबर में हम क्या करेंगे, y कर लेंगे। तो हमने क्या किया है, लेट कर लिए यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 मिनट, हाँ हमने यहाँ पे लेट कर लिया, बराबर में y कर लिया। तो फिर हम क्या करेंगे, देन, फिर क्या किया हमने, देन जो यह cos इनवर्स है इसको जब हम इस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम cos इनवर्स को cosec इनवर्स को cosec इनवर्स जो है इसको हम बराबर के उस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यह जो इनवर्स है यह तो हट जाएगा ना, cosec हो जाएगा। तो इसी तरह हमने जब इस cosec को हमने इस पर भेजा है तो यह क्या हो गया है, cosec y, तो क्या हो जाएगा cosec cosec y बराबर 2। तो इसका जो आंसर यह क्या हो जाएगा, देन इतना हो जाएगा cosec y बराबर 2। तो हमने क्या किया अगला स्टेप में, देन cosec y बराबर 2 कर दिया। अब हमको सोचना है cosec y में 2 कितना का मान है। ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे cosec y में जो 2 है वो अभी कितना का मान होता है,
30 का मान जो होता है वह 2 होता है। ठीक है, तो हमने इसको पाई के रूप में जब बदला तो क्या आया, सेम उसी तरह आया, इसका भी आंसर π/6 आया है। तो फिर हमको जब लिखना है इसको आंसर के रूप में, तो हमको क्या लिखेंगे, डिफिनेशन के रूप में, वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच इज कोसेक इनवर्स इज -π/2 से π/2 हो गया और -0 होता है। ठीक है, तो यह जो है इसका ब्रांच है, किसका, कोसेक इनवर्स का, कोसेक का, यह जो है यह कोसेक का ब्रांच है, किसका है, कोसेक का ब्रांच है। और आगे जो हमको लिखना है यहाँ पे हेंस भी लिख सकते हैं, हेंस तो आपको लिखना ही है, आपको ऐसा समझना, सिर्फ हेंस लिखिएगा, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इज कोसेक इनवर्स 2 इज π/6, क्या, कोसेक इनवर्स 2 इज π/6 जो कि आपका आंसर आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर में क्या है। 4 नंबर थोड़ी सी है, यह जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 नंबर। तो 4 नंबर में आपका है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3, क्या, tan इनवर्स -√3 है आपका यहाँ पे, tan इनवर्स -√3। तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हम इसको भी क्या करेंगे, बराबर में y कर लेंगे। सेम ट्रिक सब में आजमाना, यह ट्रिक है, सब में यही ट्रिक आजमाना है। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप में लेट कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे पहला स्टेप में लेट करके और y मान लिया, क्या किया, लेट करके और y मान लिया, y कर दिया बराबर में। तो दूसरा स्टेप में हम क्या किए हैं, देन y बराबर क्या किए हैं, यहाँ पे देन y बराबर जो आपका मान है उसको रख दिए हैं, क्योंकि जब हम tan इनवर्स को, यहाँ पे जो tan इनवर्स है उसको हम y की तरफ भेजेंगे तो सिर्फ tan y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा, tan y बराबर -√3। ठीक है, tan y बराबर -√3 जो कि आपका यहाँ पे हो गया। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, जो यह है तो हम सोचेंगे कि कितना का मान जो होता है यहाँ पे tan y जो है tan थीटा में माइनस को हम पहले क्या करेंगे, माइनस को हम तोप देंगे। ठीक है, सिर्फ √3 है, क्या है, सिर्फ यहाँ पे √3 है जो कि हमको ये देखना है, और यहाँ माइनस को हम तोप दिए हैं। तो क्या होगा, जब हम सोचेंगे कि tan थीटा में √3 मान कितना होता है, तो यह 60 का मान होता है √3। ठीक है, 60 का मान होता है, तो हम क्या करेंगे, 60 जो है तो हम कितना पाई के रूप में कैसे लिखेंगे, तो पाई के रूप में हमको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 के मान के लिए, तो हम जब यहाँ पे π/3 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे π/3, जब 180 रहेगा यहाँ पर, तो 180 से हम 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो 60 आपका आ गया। उसी तरह हम क्या किया यहाँ पे अगला स्टेप में, कि यहाँ पे जो है माइनस रहने दिए हैं, और माइनस तो है तो माइनस छुपा हुआ था जो कि यहाँ पे हम डाल दिए, -10 π/3 डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा स्टेप है उसके बाद में हम करेंगे tan बराबर यहाँ पे -π/3, क्या, tan बराबर -π/3 जो कि आपका हो गया। फिर हमको जब डिफिनेशन में लिखना पड़ेगा, तो वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 से π/2 एंड tan -π/3। ठीक है, इज √3 जो कि आपको इतना डिफिनेशन है जो कि लिखना ही है। और आंसर के रूप में जब हमको लिखना पड़ेगा, तो hence know the principal value of hence know that the principal value of tan inverse -√3 is -π/3। क्या आएगा, -π/3 जो कि आपका यही आंसर हो गया, क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, ANSWER। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 5 नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। 5 नंबर क्या है, तो 5 नंबर में है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। ठीक है, कॉस वाला है जो कि माइनस लग गया है, तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपके पास अगर प्रश्न आती है कॉस और उसका मान माइनस में रहता है, तो उसको आप लोग कभी भी ध्यान पूर्वक बनाइएगा, उसको हल्के में मत लीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। तो हमने क्या किया यहाँ, फिर उसी तरह लेट करके बराबर में y कर दिया। फिर क्या किए, देन हमने y को जो यहाँ पे कोसेक था इसको हमने इधर भेजा, तो क्या हुआ, इधर जब भेजा तो क्या हुआ, इधर कोसेक y बराबर -1/2। ठीक है, तो हमने ये इतना स्टेप तो पा लिया। अब हमको आगे सोचना है कि कोसेक में हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस को नुकाएंगे, माइनस को हम छुपाएंगे। जब हम माइनस को छुपा लिए तो क्या बचा, 1/कोसेक y बराबर 1/2। तो हम देखेंगे कोसेक y cos y में 1/2 कितना का मान होता है, तो cos y में 1/2 कितना का मान होता है, तो 60 का मान जो होता है वह 1/2 होता है cos में, और साइन में 30 का मान 1/2 होता है। कितना, 60 का मान होता है cos में, और साइन में 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे cos वाली है तो cos को हम देखेंगे, और cos में यह जो है तो हम क्या करेंगे, इसको पाई के रूप में बदलेंगे। क्या करेंगे, पाई के रूप में बदलेंगे। तो जब हम पाई के रूप में बदलेंगे तो π/3 होगा, होना तय है। अगर 60 रहता, साइन में रहता, साइन का मान 60 होता, तो 60 में हम क्या करते, सॉरी यहाँ पे 60 है तो हम π/3 लिखेंगे। अगर 30 रहता तो π/6 रखते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो अगला स्टेप में
इतना कर लिया। फिर आगे हमको क्या करना है, इतना हो गया। अब आप सोचिएगा कि माइनस कॉस है तो यह हो जाएगा कॉस माइनस, यहाँ पे जो जो यह स्टेप है आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ही में आंसर हो गया, तो यह गलत है। आपका आंसर इतना भी नहीं होगा, क्योंकि हमने जब इसको स्पेशल बोला तो स्पेशल क्या है इसको आपको देखना है। तो जब माइनस कॉस पाई बाई 3 हो गया तो आप लोग सोच रहे होंगे कॉस माइनस पाई बाई 3 इसका आंसर हो गया, तो जी ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल गलत है आपका सोचना। तो हमने क्या कि जब कॉस आता है, ठीक है, कॉस आता है माइनस कॉस आता है, तो उसको मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो इसका अधि होता है, जो इसका फॉर्मूला एक होता है जो कि आपको देखना है, तो उसमें क्या होता है आपको कि कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। इसमें जो कॉस में होता है माइनस कॉस में कॉस पाई माइनस थीटा, जब माइनस लगे ना तो कॉस पाई माइनस थीटा हो जाता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे अगला स्टेप में कॉस पाई माइनस थीटा हमने किया, कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा का मान क्या था पाई के रूप में बदले थे तो पाई बाई 3 था, तो हमने कर दिया। तो फिर जब हम इसको एलसीएम लेंगे, जब हम इसका एलसीएम लिए हैं तो हम मेरे पास है, जब इसका लेंगे तो 3 हो जाएगा और इसका लेंगे तो 3 पाई और माइनस में पाई हो जाएगा, तो जब घटेगा तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। तो यहाँ पे क्या आया 2 पाई अपॉन 3, जो कि आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, 2 पाई अपॉन 3। तो इसी को कर लिए हैं। फिर हमको डिफिनेशन लिखना है, तो वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 पाई एंड कॉस 2 पाई बाई 3, जो कि इतना आंसर हो गया। और इसको आंसर ग्रुप में आपको लिखना है, तो हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज 2 पाई बाई 3। चलिए, जो आपका 6 प्रश्न है, जो कि हमने इस क्लास में 6 प्रश्न ही कराने का निर्णय लिया था, और आप सब देखें थंबनेल पे कि 6 प्रश्न ही है, तो इस 6 प्रश्न में से छठा प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो जो छठा प्रश्न है आपका, इसमें भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, और किसका निकालना है, तो tan इनवर्स -1 का निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, जो कि आपका यहाँ स्टेप है, तो स्टेप सबका सेम है, जो कि इतना कर लिया। देन क्या किया हम, जो या इनवर्स में है तो 10 को इधर भेज दे हैं, तो क्या हो गया 10y बराबर -1, जो कि यह स्टेप हो गया। अब आगे क्या करेंगे, माइनस को हम इधर कर लिए, तो 10 में 45 का मान जो होता है वह होता है, ठीक है, -1 जो होता है 10 जो 45 का मान होता है 10 में, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको पाई के रूप में बदले, तो पाई -10 पाई 4, जो कि यह स्टेप आ गया, ठीक है। अब आगे क्या है, जिसका मान है, तो जैसा हमने पिछले क्लास में बनाया उस तरह कर दिए। फिर इसको लिखना है, तो वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच tan इनवर्स इज -π/2 से π/2, जो कि ब्रांच आपका ब्रांच आप सभी का याद रखिएगा, tan इनवर्स का होता है 10 का होता है -π/2 से π/2, एंड यहाँ पे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। तो चलिए, आपका क्लास यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस क्लास को अच्छी तरह से पढ़े होंगे और एंजॉय किए होंगे इस क्लास को। चलिए, मिलेंगे हम फिर कल 8 बजे, बिल्कुल 8 बजे कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा, आप लोग एंजॉय पूर्वक क्लास करते रहिएगा। हम मिलते कल, तब तक के लिए बाय। जो सर क्लास देंगे उस तरह क्लास लीजिएगा, और इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा आप सभी, और लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।